राधे। जय श्री राधे। सामने जो भैया खड़े हैं कृपया आप लोग बैठ जाएं सामने से, तो आनंद आएगा। श्री मानव सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड मुंबई द्वारा संचालित श्री ब्रजधाम आश्रम आप सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। परम पूज्य व्यास श्री प्रशांत जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से आप सभी लोग महाराष्ट्र से चल करके ब्रज क्षेत्र के श्रीधाम वृंदावन के श्री ब्रजधाम आश्रम में विगत 8 दिवस से निवास कर रहे हैं। आप सभी के जीवन का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। ये बड़े ही हर्ष का विषय है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रज में तभी किसी भी मनुष्य को प्रवेश मिलता है जब श्री राधा रानी की, श्री बांके बिहारी लाल जी की असीम कृपा उनके ऊपर होती है। तो आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपके पूर्व जन्म की कोई बहुत ही अच्छी कमाई हुई होगी, तब जाके आप यहाँ पर आए हैं और आनंद ले रहे हैं। और सबसे मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा परम पूज्य व्यास श्री प्रशांत जी महाराज का। कहते हैं कि जिस पेड़ में फल लग जाता है ना, उसमें झुकाव आ जाता है। तो ये उनके साक्षात प्रतिमूर्ति है, साक्षात स्वरूप है। इनमें वो चीज दिखता है कि जिस पेड़ में फल लगता है वो झुक जाता है। बड़े ही सरल, सहज, मृदुभाषी और सबको साथ में लेकर चलने का जो इनमें एक अदम्य साहस है और इनकी जो इच्छा है, ठाकुर बांके बिहारी जी से मेरी हमेशा इनके लिए शुभकामनाएं रहेगी कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता को, सनातन धर्म को पूरे विश्व में ऐसे ही फैलाते रहें और धर्म ध्वजा को बुलंदी से ऐसे ही लहराते रहें। हमेशा इनके लिए मेरी शुभकामनाएं रहेगी। और महाराष्ट्र से इस आश्रम का वैसे ही बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्यार है, स्नेह है, क्योंकि ट्रस्ट जो है आपके महाराष्ट्र का ही है। मुंबई राजधानी आप लोगों की, वहीं से अपना ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। आपके महाराष्ट्र से नहीं, मेरा भी महाराष्ट्र है। वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उधर जाके। मैं हर महीने मुंबई जाता हूँ, तो वहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही आनंद आता है वहाँ की सेवा को देख के, वहाँ काम करके। और हर साल 10 से 15 महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आते हैं। बड़े बड़े इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहते हैं, जो हम सभी को एक बहुत ही ताकत प्रदान करती है, आनंद मिलता है उससे। तो अभी तो परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आए हैं। जब कभी भी आप सबों को इंडिविजुअली भी परिवार के साथ श्री ब्रजधाम आश्रम में या श्री हरिद्वार जाना हो, गुजरात जाना हो, अपना दिल्ली में भी आश्रम है, गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर में भी है, श्री गिरिराज जी गोवर्धन में भी है, राजस्थान में भी है। जब कभी भी आप में से किसी को कहीं जाना हो तो सेवा का अवसर मुझे देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका ये आश्रम है और आप सभी के लिए भी विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने इस आश्रम को अपना घर समझ के सहयोग करके 7 दिन 8 दिन बिताया और कभी समय निकल गया मुझे भी पता नहीं चला। बड़ा समूह है आपका। कभी कभी 2-4-10 लोगों को संभालना भी बड़ा मतलब मुश्किल का काम हो जाता है, लेकिन आप 250-300 लोगों का समूह लेकर के आए हैं और पता ही नहीं चला कभी ये समय बीत गया। बहुत बहुत विशेष रूप से मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, हार्दिक वंदन स्वागत करता हूँ। आप ऐसे ही अपना सहयोग हमारे लिए, इस आश्रम के लिए बना के रखें। यह आश्रम हमेशा आपकी सेवा में ऐसे ही तत्पर रहेगा, खड़ा रहेगा। और इस यज्ञ को सफलता में जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किया, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ प्रशांत जी महाराज तो आगे चल ही है, लेकिन आप सबों की शक्ति है, आप सबों का सहयोग है, तभी जाकर के आज ये यज्ञ जो है सफलता की ओर पहुंच रहा है। विश्राम दिवस पे आज कार्यक्रम पहुंच रहा है। तो अपने आश्रम की परंपरा रही है कि 15 से 20 श्रीमद् भागवत कथा इस आश्रम के प्रांगण में हर साल होता है ठाकुर जी की कृपा से। तो जब भी कथा का विश्राम होता है उस दिन हम लोग अपने आश्रम की तरफ से अपनी भावनाओं को रखते हैं और व्यासपीठ पे जो भी व्यास जी होते हैं उनका इसी तरह से स्वागत सम्मान करते हैं। तो आज एक छोटा सा हमारा ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य महाराज श्री ने मुझे यहाँ पर आने का समय दिया। मैं कोई बक्ता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, एक तुच्छ प्राणी हूँ। आप सभी के सहयोग से यहाँ पे सेवा में लगा हुआ हूँ। तो बस यही स्नेह प्यार अपना बना के रखें। आपका यह आश्रम हमेशा आपकी सेवा में ऐसे ही खड़ा रहेगा। और संगीताचार्य जो हैं इन्होंने भी बिल्कुल
बिल्कुल समा बांध रखा है। कहते हैं संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, कोई जगह नहीं होता है। सभी के लिए विशेष रूप से आभार। बहुत ही अच्छे कलाकार है और कला का कद्र जो है हम सभी बहुत अच्छे से करना जानते हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जो विगत 7 दिन से इस आश्रम के प्रांगण में इन्होंने समा बांध के रखा है। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। तो मैं विशेष समय न लेते हुए, क्योंकि कथा विश्राम हो चुका है और आरती भी मेरे ख्याल से अभी होना है, तो उससे पूर्व एक हमारी भावनाएं हैं जैसे आप लोगों के लिए भी मैं प्रकट कर रहा हूं अभी। और जब भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज को छोड़ के द्वारका के लिए जाने लगे तो उस समय का एक भाव है कि यहाँ के ग्वाल वालों ने, सखियों ने, लताओं ने, पताओं ने, यहाँ के ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से यहाँ रोकने का प्रयास किया, रुदन किया, जैसे हम आप सभी से कर रहे हैं कि इस ब्रज को छोड़ के आप मत जाइए, क्योंकि जो आनंद आपको इस ब्रज में मिला आपने भी महसूस किया होगा, पूरी दुनिया में कहीं चले जाएंगे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में आपको अपने घर की याद सताने लगती है, लेकिन इस ब्रज वसुंधरा की इस रज की ये महिमा है कि आप जितना समय यहाँ बिताएंगे आप यहाँ के होके रह जाएंगे। मैं भी 2013 में यहाँ पे 2-4 दिन के लिए दर्शन करने आया था और ठाकुर जी ने शरण दिया, तो देखो आपके सामने 2013 से लगातार यही हूँ। मैं कभी नहीं आया था, 2013 में पहली बार यहाँ पे आया था, श्री वृंदावन धाम में दर्शन करने के उद्देश्य से आया था। और यहाँ आने से पहले मैं सीबीएसई स्कूल में अकाउंट्स और मैनेजमेंट को देखता था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की कंपटीशन की तैयारी होती थी। नवोदय स्कूल नेतरहाट सैनुक सिमुल तल्ला में जाने के लिए, तो उस स्कूल में था, मैं वहीं की सेवा कर रहा था। लेकिन सब ठाकुर जी की लीला है, उनकी कृपा को कोई कैसे समझ सकता है। मैं यहाँ आया, उन्होंने शरण दिया, तो देखो आपके सामने मैं 2013 से अभी तक हूँ। वैसे ही आप सबने भी महसूस किया होगा कि यहाँ से जाने के, मुझे नहीं लगता किसी को हार्दिक इच्छा होगी कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन दुनियादारी है, परिवार है, सब व्यापार है, जाना भी है, लेकिन मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा के रखिएगा, इनके शरण में बने रहिएगा। ठाकुर जी की हमेशा आपके ऊपर ऐसे कृपा बरसती रहेगी कि हमारी हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं रहेगी। तो मैं आपको एक भजन के माध्यम से, मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ और हमारे जितने कलाकार बंधु यहाँ पे बैठे हैं आप सभी ड्राइवर पुराने हैं, मैं गाड़ी नया हूँ, तो मुझे साथ में लेकर के चलने का प्रयास करिएगा, तो मुझे गिरने मत दीजिएगा। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। एक भजन का भाव है, उस भाव को अपनी वाणी और इस भजन के माध्यम से आप सभी के लिए प्रकट कर रहा हूँ। और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से, श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी से उस समय जो भाव उत्पन्न हुआ है जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से द्वारका के लिए जाने लगे, जैसे आप सभी भी कल अपने अपने गंतव्य के लिए चल देंगे, तो आपके लिए भी और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के लिए भी मैं अपने भाव को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और मैं एक चीज बोलना रह गया था मेरे से कि आप सभी महाराष्ट्र से आए हुए हैं, सभी बड़े ही सभ्य व्यक्ति हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी भाषा को अवश्य ही समझ लिए होंगे। मराठी मैंने सीखा नहीं है, 2-4 लाइन बोलना जानता हूँ, इसलिए मैंने नहीं बोला। बस एक चीज कहूंगा कि श्री ब्रजधाम आश्रम आपले हार्दिक स्वागत करीत है। धन्यवाद। जी सर, आइए। उस समय का भाव है, हम सब इस भजन के माध्यम से सुने और आनंद लें इसका। जा रहे हो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओ
से माखन चुराना तेरा, वो बालों के संग में आना तेरा, घर के चीखे से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन का, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला कान्हा, ब्रज में मिला, स्वाद वैसा कन्हैया, स्वाद वैसा कन्हैया नहीं पाओगे, पाओगे रहे हो। तेरा वो यमुना के तट पे आना तेरा, आके मुरली के धुन को सुनाना तेरा, कुंज गलियां, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही कान्हा, तेरी गा रही, ऐसी गलियां ऐसी गलियां गलियां नहीं पाओगे, पाओगे रहे हो। सिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो, कितनी थोड़ी ककरिया बनगट पर, सिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो, तेरे उद्यमों, तेरे उद्यमों को जिसने हंस के सहा कान्हा, हंस के सहा, वैसे प्रेमी कन्हैया, वैसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, पाओगे रहे हो। अंत में ग्वाल बालों ने, सखियों ने, गौ माता ने, यहाँ की लताओं ने, पताओं ने, ब्रजवासियों ने, और मैं आप सभी से क्या कह रहा हूँ ये सुन लीजिए इस अंतिम मंत्र के माध्यम से। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो, प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो, प्रेम पागल, प्रेम पागल कन्हैया जैसा ब्रज में मिला कान्हा, ब्रज में मिला, वैसे पागल कन्हैया, वैसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, पाओगे रहे हो, रहे हो बजाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे।
अपना प्रणाम निवेदित करते हुए परम पूज्य व्यास श्री प्रशांत जी महाराज को भी मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। बस ऐसे ही आप सभी आते रहें और इस वृद्धाम आश्रम मंदिर के प्रांगण में इस आश्रम में आनंद हम सभी को लूटने का अवसर देते रहें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी की जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।